इनलाइटन पोएट्री में कृष्ण जी की कविता सुनिए। और अस्तित्व का रहस्य देखिए, होने ना होने का क्या होता है। कभी आप देखें तो बहुत हैरानी होगी। सूत्र में अभी का अभी पढ़ता हूं बोलने के लिए, कविता मैंने सेलेक्ट कर ली होती है दिन में कि ये बोल देंगे, लेकिन जब मैं देखता हूं तो दोनों एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के अर्थ को बढ़ा रहे होते हैं या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आज भी वैसा, हमेशा ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं है कि ऐसा चूक हुई हो। तो अस्तित्व इतना इतना मिस्टीरियस और इतना कंपैशनेट और इतना रिस्पॉन्सिव है, इतना प्रत्युत्तर देने वाला है कि हम हैरान हो सकते हैं। सुनिए। जिंदगी के रंग दो ही, जिंदगी के रंग दो ही, हंस के रोना और रो के हंसना। जिंदगी के ढंग दो ही, बह के रुकना और रुक के बहना। बहुत छोटी है ये जिंदगी, हंस लो हंसा लो, बह लो बहा लो। किसी की आंख से बहते निर्मल आंसुओं को पोंछो, किसी गिरते को संभालो। सफर में जो पीछे रह गए, उन्हें प्यार से आगे बुला लो। बुझते हुए चिरागों को जतन से फिर जला लो। जिंदगी के सुर हैं दो ही, उठ के गिरना और गिर के उठना। जिंदगी के गुर हैं दो ही, थके बिना चलना और बुझ के जलना। हो अंधेरी रात तो एक दिया जला लो, हो डूबती नाव तो प्यार से मझधार को किनारा बना लो। कभी खुल के खिलो, कभी खिल के खुलो, बेशर्त होके मिलो जुलो। दर्द को भी थोड़ा संवारो, दर्द को भी थोड़ा संवारो। राह के कंटकों को भी ठहर कर थोड़ा दुलारो। जिंदगी के हैं मंत्र दो ही, अपने पथ पर स्वयं ही दीप बन के जलना और बिना पग चिन्ह के चुपचाप चल। तो ये जो स्थिति है, ये भी वैसी ही है जो एक बुद्धत्व को डिस्क्राइब करती है, इनलाइटनमेंट को, और जीवन शैली को भी बताती। योग वशिष्ठ का जो सूत्र आज हमने लिया, अविचलित, इच्छा रहित, उत्कंठा मुक्त, शाश्वत, एक आकाश जैसी स्थिति में होना। अब वो सब हो गया, वो सब तो हो गया, तो अब वो जिएगा कैसे? देन क्वेश्चन फिर ये उठता है, तो जब उसके बाद वो समझ, वो बोध घट गया होगा, तो जो जीवन शैली आएगी, वो जीवन शैली इसमें डिस्क्राइब होती है इस इनलाइटेंड पोएट्री में, कि हम जिंदगी को गौर से जब देखते हैं तो देख लेते हैं बहुत अच्छे से कि जिंदगी के दो ही रंग हैं, हंसना और रोना। लोग या रो रहे हैं या हंस रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हंसने के बाद रोते हैं और कुछ लोग रोने के बाद हंसते हैं। एक व्यक्ति जो अपने स्रोत में स्थित हो गया है, उसको न हंसने से कोई परेशानी है न रोने से। सहजता से हंस भी लेता है, सहजता से रो भी लेता है। सहजता ही उसका बहुत बड़ा गुण है। तो जिंदगी के ये रंग हैं दो, कभी हंसना है, हंस के रोना, कभी रो के हंसना। और जिंदगी के दो ही ढंग हैं, बह के रुकना, जैसे बहती हुई जिंदगी अचानक रुक जाए, सब ठहरा ठहरा सा लगे। हमारा दिन प्रतिदिन का यही लक्षण है, जिंदगी का बहाव ऐसा लगता है एकदम रुका, और फिर रुक के बहना। रुके ही रह जाना बेहोशी है, रुके फिर बह गए। जैसे कोई बहती हुई नदी हो, उसके मार्ग में कोई चट्टान आ जाए तो रुकी रुकी सी लगेगी, लेकिन फिर बह देगी वो आगे। तो जब अपने बोध से हम भर के जीते हैं,
तो बह के रुकते रुकते से जान पड़ सकते हैं, और लेकिन बह के जैसे रुके वैसे ही फिर हम बह देंगे। ये जीवन शैली, कहीं ठहरना नहीं है, बहते जाना है। अब जिंदगी तो बहुत छोटी है, किसी को भी मिली हो, उसमें हंसिए, हंसाइए। मतलब ये नहीं कॉमेडी करने लगे स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाइए, कहने का तात्पर्य नहीं। हंस लो, हंसा लो, बह लो, बहा लो। हंसने और हंसाने का तात्पर्य है जीवन के इस सहज वातावरण में प्रवेश कर जाना, जीवन की गंभीरता को विदा कर देना। हम गंभीरता को विदा कर देते हैं, दूसरों को गंभीरता विदा करने में सहयोग देते हैं। हम बहते हैं और दूसरों को बहने में सहयोग देते हैं। यही एक संत का लक्षण है। किसी के आंख से बहते निर्मल आंसुओं को पोंछो, किसी गिरते को संभालो, सफर में जो पीछे रह गए उन्हें प्यार से आगे बुला लो। एक संत यही सब तो करता है, एक बुद्ध यही सब कर रहा है। तो जब हमारे अंदर बोध घटेगा तो यही आंसुओं को पोंछना, किसी की आंख में जो छलक आए हैं, कोई गिर रहा है उसे संभाल लेना, उसे उठा लेना, और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए थोड़ा रुक कर इंतजार कर लेना, उनको फिर अपने पास आ जाने देना। बुझते हुए चिरागों को जतन से फिर जला लो। जिंदगी में चिराग बुझते हैं, चीजें होती हैं, मिटती हैं, लेकिन जो चिराग बुझे हैं ऐसा तो है नहीं कि वो फिर जलेंगे नहीं। फिर जतन करिए, फिर उनमें तेल डालिए, फिर उनमें नई बाती डालिए, फिर जला लीजिए। वही एक अवेकन्ड वे ऑफ लाइफ होगी। जिंदगी के सुर हैं दो ही, उठ के गिरना, गिर के उठना। गायन में भी दो ही सुर होते हैं, आरोह और अवरोह। आरोह ऊपर जाना, अवरोह नीचे जाना। यही जीवन है। उठता है जो, वो गिर जाता है, जो गिरता है वो उठ जाता है। जो गिरे वो गिरा ही रह जाए, जो उठे वो उठा ही रह जाए तो विक्षिप्त हो जाएगा। उठ के गिरना, गिर के उठना, जीवन की लहरों के साथ लयबद्ध होकर चलते रहना। जिंदगी के गुर हैं दो ही, थके बिना चलना और बुझ के जलना। जिंदगी के गुर यानी कि जो उसके रहस्य हैं, तरीके हैं, राज हैं, वो दो ही हैं। चलते रहो, थको नहीं। इसीलिए बुद्ध ने अपने लिए जो शब्द चुना था, चरे बेती, चरे बेती, चलते रहो, चलते रहो। बुझ के जलना, जैसे हम एक मिथिकल पक्षी की कल्पना करते हैं ना, फिनिक्स, जो अपनी ही राख से फिर से जीवित हो उठता है। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि कभी बुझने के क्षण नहीं आएंगे, लेकिन फिर जल जाओ, फिर से जल जाना, वही जागृति है। हम रोज तो अपनी देखी लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं। जब कोई हम दिया, पुरानी बात थी, हम दिया नहीं जलाते तो लाइट से ऑन ऑफ करते हैं। तो ऑफ करने पे कोई शोक संताप तो नहीं करते, ऑफ करते हैं तो फिर ऑन कर लेते हैं। तो अगर कभी कोई दिया बुझ जाए तो उसको फिर से भी जला लो। हो डूबती नाव तो प्यार से मझधार को किनारा बना लो। ये जो मझधार है बीच धार में, वो कोई हमारी दुश्मन नहीं है। नावें जीवन की डूबती रहती हैं, उनको डूबती डूब जाने दो। लेकिन जब हम पूरे जगत से मैत्री में जीते हैं, जैसे योग वशिष्ठ के आज के सूत्र ने कहा कि इस ऐश्वर्य में, संसार से मैत्री में, तो वो जो मझधार जैसी है वो भी परम ऐश्वर्यवान है। कई बार जीवन के कुछ राज, जीवन के कुछ गहरे इशारे, जीवन के कुछ गहरे खजाने उस मझधार में ही मिलते हैं। तो जब ऐसा कभी वाकया जान पड़े कि हम मझधार में पड़ गए हैं, नाव कोई नहीं है, तो किसी नाव का इंतजार ना करें। किसी मसीहा, किसी पैगंबर, किसी गुरु का इंतजार ना करें। उस मझधार से ही रिश्ता जोड़ लें प्यार से। वही पथ प्रदर्शक बन जाएगी, वही हमको थाम लेगी। कभी खुल के खिलो, कभी खिल के खुलो। देखिए, कली खुलती है और खिल जाती है। तो जो व्यक्ति खुलता है, यानी जिसके अंदर एक ओपनिंग आती है, उसके अंदर फ्लावरिंग भी आ जाती है।
तो पहले तो अपने को खुलना सिखाओ। हम बंद हैं, हम धारणाओं से, मान्यताओं से बंद। हम सुनकर भी कहाँ सुनते हैं, क्योंकि हम बंद हैं। हम उतना ही सुनते हैं जितना हमको चाहिए, हम उतना ही देखते हैं जितना हमको देखना है। तो आमतौर से ज़्यादातर लोग बंद हैं। अब बंद लोग कामना करते हैं खिलने की, कि खिल जाएंगे। तो बंद लोग कैसे खिलेंगे? बंद लोग तो नहीं खिलेंगे। कली खिलती ही तब है जब वो खुलती है। तो कभी खुल के खिलो, खुल जाओ तो खिल जाओगे। और कभी खिल के खुलो, यानी जब खिल गए हो, लगे कि अभी खिलावट, फ्लावरिंग जीवन में आ गई है, तो ये मत समझो कि सारी बात पूरी हो गई है। फिर खुलने के अभी और आयाम बाकी होंगे, फिर खुलने के और स्वीकार्यता, रहस्य के और आयाम बाकी होंगे। उनमें चले जाओ, उनके लिए तैयार रहो। बेशर्त होके मिलो जुलो। मिलने में भी कितने पहरे हैं, शर्तें हैं, जिरे बख्तर हैं। तो कभी इस मिलने जुलने को आसमान में तैरते बादलों सा भी रहने दो। दर्द को भी थोड़ा संवारो, राह के कंटकों को भी ठहर कर थोड़ा दुलारो। यही उस ऐश्वर्य में जगत से मैत्री की बात है। हम दर्द से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दर्द हमसे लड़ाई लड़ रहा है। हम और जीवन का दर्द गुत्थम गुत्था हो गए, वो पीछा नहीं छोड़ता। दर्द को भी थोड़ा संवारो। अगर दर्द को भी हम थोड़ा अच्छे ढंग से संवार दें, तो दर्द भी संवर कर अपने रास्ते निकल लेता, हमारे साथ पे चिपका नहीं रहता। दर्द के अपने अच्छे रंग होते हैं। जीवन में कुछ जागृति लाने के उसके अपने ढंग होते हैं। जिसके जीवन में दर्द नहीं आया, वो संवरा भी नहीं। बार बार मैं वही कहता हूँ, वेदना नहीं आई तो भीतर का वेद भी कभी बना नहीं। राह के कंटकों को भी ठहर कर थोड़ा दुलारो। कंटकों से भी हमने लड़ाई पाल रखी। राह में कांटा नहीं होना चाहिए। गुलाब है, गुलाब में कांटा नहीं होना चाहिए। अब बिना कांटे का गुलाब देखो कैसा मरियल सा लगेगा। कांटों के बीच गुलाब कितने शान से खिलता है। उसकी अपनी शान होती है, उसकी अपनी एक अलग डिग्निटी होती है। तो ये कांटे वाटे जो हैं रास्ते के, इतनी बुरी चीज़ नहीं होते। आए हैं, अब आपको उनको पैरों में चुभोना है, वो एक अलग बात है। तो आप जा के उनके ऊपर कूदेंगे, कांटों के ऊपर। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा दुलार से देखेंगे, तो कांटे भी कुछ अलग ही आपके लिए पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। तीर्थंकर महावीर के लिए कहावत और कही जाती थी। हालांकि ये कहावत है, बस इसी बात की अनुगूंज है उसमें। वो कहते जब वो रास्ते पर चलते थे, तो इतने वो अहिंसक हो गए थे कि रास्ते के कांटे भी उल्टे हो जाते थे, यानी उनके पैर में नहीं चुभते थे। इसलिए नहीं चुभते थे क्योंकि वो पूरे जगत की मैत्री में थे। उनको दुश्मनी नहीं थी कांटों से। कांटों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो उनको भी दुलार सकते थे। तो फिर कांटे हमको परेशान नहीं करते। तो कांटों से भी लड़ो नहीं। जिंदगी के हैं मंत्र दो ही, अपने पथ पर स्वयं ही दीप बनकर जलना, और बिना पग चिन्ह के चुपचाप चलना। अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। किसी दूसरे का इंतजार मत करो कि वो आकर तुम्हारे पथ पर जलेगा, उसे प्रकाशित करेगा। अपने जीवन के पथ पर अपना प्रकाश स्वयं बन, प्रकाशित हो, क्योंकि वो संभावना तो सब हमारे भीतर भी है। और संसार से ऐसे गुजरो कि बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई पग चिन्ह। जैसे आसमान से पक्षी गुजर जाते हैं। जैन दर्शन इसी को अलग ढंग से कहता है। वो कहता है जीवन की नदी से गुजरो बिना भीगे हुए। अब नदी से गुजरेंगे तो भीग तो जाएंगे, रास्ते पर चलेंगे पैरों के निशान तो बनेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है, अवेकन्ड है, जिसके भीतर अपना कर्तव्य तो नहीं है, जिसके भीतर अपना अकर्तापन आ गया है, बस वो गुजर जाता है चुपचाप, मौन, उलझता नहीं। बिना पग चिन्ह के भी गुजरना और चुपचाप गुजरना। जैसे वो राजा विक्रमादित्य और बेताल वाली कहानी सुनी है ना, उसी अवस्था में आखिर में पहुंच जाना कि जब वो विक्रम बेताल वाली कहानी, वो ये सीख लेता है कि कैसे बिना विचलित हुए, बिना द्वंद्व में उलझे, कैसे हम मौन होकर चलना सीख लें। कोई पग चिन्ह मत छोड़ो, मौन हो जाओ,
संसार अपने ढंग से चलेगा। अपना प्रकाश स्वयं बन जाओ और ये पूरी जीवन शैली जब उतार लो तो इससे खूबसूरत और क्या चाहिए, इससे खूबसूरत जिंदगी और क्या चाहिए।